मैं ज्योतिषी अशोक स्वामी आज बताने जा रहा हूँ कि दशहरा में विजयदशमी मनाने का पौराणिक कथा क्या है। रावण के वध के कारण दशहरा पर्व मनाया जाता है, लेकिन कई कारणों से और उसके विजयदशमी मनाने के और भी कई कारण हैं। नवरात्रि समाप्त होते ही दशहरा पर्व मनाया जाता है। दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नौवीं तिथि तक माँ दुर्गा की उपासना किए थे। इसके बाद प्रभु राम ने 10वीं तिथि को रावण का वध किया था। असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। दूसरी पौराणिक कथा है कि माँ दुर्गा और महिषासुर राक्षस के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। तीसरी पौराणिक कथा है इसी दिन पांडवों का वनवास हुआ था और 10वें दिन वनवास समाप्त हुआ था और पांडव कौरव पर आक्रमण कर विजय प्राप्त किए थे। दशहरा अंधकार पर प्रकाश, झूठ पर सत्य, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है दशहरा। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद चातुर्मास भी समाप्त हो जाता है। दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए सम्मी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तब से सम्मी की पूजा होती है। दशहरा कृषि लोकोत्सव पर्व है। वर्षा ऋतु में बोई गई धान की पहली फसल किसान घर लाता है। उसी दिन शिरडी के साईं बाबा ने समाधि ली थी। जो मनुष्य बेटियों, महिलाओं का अपमान करता है और जो मनुष्य अपमान करने वाले का साथ देता है, उस मनुष्य के परिवार का नाश होता है। धन, वैभव, भौतिक सुख, सत्ता सुख सभी समाप्त हो जाती हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, विजयदशमी के दिन विवाहित महिलाएं एक दूसरे के चेहरे पर सिंदूर लगाना, माँ दुर्गा से प्रार्थना करना, माँ मेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद देना, सुख समृद्धि देना। दशहरा के दिन लेखन, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, कर्णछेदन, भूमि पूजन और मांगलिक कार्य करना। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ, विशेषकर विवाह तय मत करना। और प्रभु राम ने इस बात को बताया और माँ दुर्गा ने भी इस बात को बताया कि जो मनुष्य अत्याचारी है, अन्यायी है, अहंकारी है, उस मनुष्य के लिए प्रभु राम भी पृथ्वी पर आए
और माँ दुर्गा भी पृथ्वी पर आकर इन अत्याचारियों का, इन अन्यायियों का और इन अहंकारियों का सर्वनाश किया। इसलिए मानव को यह शिक्षा मिलती है कि जो पृथ्वी लोक में मनुष्य है, उस मनुष्य को अहंकारी नहीं होना चाहिए, अत्याचारी नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा विनाश भी उसी प्रकार से होगा। इसलिए मानव को इन अहंकारियों, जो मन के अंदर अहंकार है या मन के अंदर दुर्व्यवहार है, इनका परित्याग करना और अच्छे मानव की तरह परिवार के साथ रहकर परिवार की सेवा भी करना और सभी बुराइयों को दूर करना, यही तो नवरात्रि पर्व में हमें शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।